स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, और इन सब के बीच में आपको बता दें कि ये हमारी खास मुहिम है आम निवेशकों को अपने साथ जोड़ने की, उनके फाइनेंशियल लिटरेसी को और ज्यादा बेहतर बनाने की, उनके निवेश के परंपरागत तरीकों से उन्हें एक और विकल्प देने की, ताकि वो इक्विटी और बाकी जरिए से अपने आप को और ज्यादा मजबूत बना सकें अपने निवेश के मोर्चे पर। तो फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें हमारे साथ कैस्ट्रॉल का मैनेजमेंट जुड़ रहा है। और इन सब के बीच में आप एक अहम बात बता दें कि इन सारे कारोबार के पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कैस्ट्रॉल के अगर हम नतीजों की बात करें तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट इस वक्त शामिल होता हुआ। कैस्ट्रॉल के अगर हम नतीजों पर गौर करें तो आप देख सकते हैं ये नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, और इसका असर जो है वो थोड़ा बहुत स्टॉक पर नज़र आया। लेकिन इन सब के बीच में हम इस वक्त चर्चा इन नतीजों और बाकी कारोबार के पहलुओं पर भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कैस्ट्रॉल के मैनेजमेंट से उन जुड़ चुके हैं। और इन सब के बीच में सबसे अहम बात, जैसा हमने तमाम आंकड़े आपके सामने रखे, अब बात करते हैं कि आखिर इन नतीजों को कैसा देखा जाता है। हमारे साथ बख्शी साहब इस वक्त बने हुए हैं। कैस्ट्रॉल के Q1 नतीजे बख्शी साहब कमजोर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। आय में करीब 2.5% की बढ़त रही है, मुनाफे में सिर्फ 7% की बढ़ोतरी रही है, मार्जिन पर भी हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर किस तरह का नजरिया आपका बन रहा है? दीपेश जी, जरा इस पर रोशनी डालिए। धन्यवाद सबसे पहले, और मुझे इस आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। देखिए, फर्स्ट क्वार्टर हमारा जैन टू दिसंबर है और ये फर्स्ट क्वार्टर रहा है। और जनवरी और फरवरी में थोड़ी सी स्लोनेस रही है डिमांड को लेकर, तो उसका इम्पैक्ट जरूर आया है। बट उसके बाद मोमेंटम बनती नजर आ रही है। ओवरऑल अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर को अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखूँ तो वॉल्यूम ग्रोथ हमारे कमर्शियल व्हीकल, पर्सनल मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में सभी में रही है। और नेट प्रॉफिट 7% बढ़ा है। ओवरऑल हमने इस क्वार्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं हमारे ब्रांड को लेकर। हमने शाहरुख खान को साइन किया है, ही इज गोइंग टू बी अवर ब्रांड एम्बेसडर। मुंबई इंडियन और केटीएम कप को भी हमने साइन अप किया है इन टर्म्स ऑफ इट बीइंग परफॉर्मेंस पार्टनर। और हमारा जो प्रोग्राम है बढ़ते रहो आगे सीआरबी, ये ट्रक ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्ट होके ये प्रोग्राम्स के भी काफ़ी अच्छी इसका रिस्पॉन्स मिला है। तो ओवरऑल 1Q में हमारा जो मार्जिन है, वो हमारा जो रेंज हमने दिया है गाइडेंस। बख्शी साहब, आपकी आवाज चली गई है। एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट का एक ऑप्शन होगा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें वहां से। जी, जी जी आवाज आ रही है अभी? जी 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 जी, पूरी करें अपनी बात। जी, तो मैं जस्ट समराइज करता हूँ मैं क्या बता रहा था। ओवरऑल एक रेजिलियंट क्वार्टर रहा है, 7% नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और जनवरी में थोड़ी सी स्लोनेस रही है डिमांड में, बट ओवरऑल हमने सभी सेगमेंट में मार्केट ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखा है। रेजिलियंस रही है चौथी तिमाही में, लेकिन अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ का हमें फिगर दे सकते हैं चौथी तिमाही के लिए, और आगे चलते हुए आउटलुक क्या नजर आ रहा है वॉल्यूम्स को लेकर, इनिशियल ट्रेंड्स क्या है फर्स्ट क्वार्टर FY25 के लिए? सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर नहीं, क्योंकि हम जैन टू दिसंबर क्वार्टर रखते हैं कैलेंडर ईयर में। देखिए, मार्केट 3 से 5% के बीच ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में। और हमारी ग्रोथ उससे ज्यादा रही है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ। और आगे भी हमारा यही गाइडेंस रहेगा कि जो मार्केट ग्रोथ है उससे हम कुछ प्रतिशत ज्यादा ग्रो करेंगे। बख्शी साहब, अब ज़रा हमें ये बताइए कि किसी तरह की प्राइस हाइक को लेकर प्लानिंग है क्या? क्या नज़रिया है? कंपनी इसके बारे में क्या सोचती है?
जी देखिए, इनपुट कॉस्ट में वोलेटाइल जरूर है, और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी वोलेटाइल है। हम बेसिकली एक प्राइसिंग मॉडल को लेके चलते हैं और स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग रहती है, और हम चाहते हैं कि जब भी हम प्राइसिंग ले, हम उसके साथ ही हमारे कंज्यूमर्स को एक अच्छा नया प्रोडक्ट और एनहांस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को रेंज हम लॉन्च करें। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है, और हम कई वर्षों से करते आए हैं। तो बेसिकली आगे प्राइसिंग का गाइडेंस फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम प्राइसिंग जरूर लेंगे। बट गाइडेंस हम ये दे सकते हैं कि जो हमारा मार्जिन रेंज है, एबिटा मार्जिन, वो 22 से 25-26% के बीच में रहेगा। EBITDA मार्जिन्स 22 से 26% के बीच में रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लुब्रिकेंट इंडस्ट्री को एक बड़ा रिस्क है। बख्शी जी, हमें बताएं आप ये रिस्क को कैसे देखते हैं, इसका इम्पैक्ट लुब्रिकेंट इंडस्ट्री पर कैसा हो सकता है, और इन पर्टिकुलर कैस्ट्रॉल कैसा परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में, 5 से 7 साल की बात करें तो। जी जी, वेरी रेलेवेंट टॉपिक है ये। मैं 3 पॉइंट्स बताना चाहूंगा। फर्स्टली तो कि भारत में जो ईवी की ग्रोथ हो रही है और गवर्नमेंट जो उसको पुश कर रहा है, वो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इससे एनवायरमेंटल एडवांटेज भी है। एज फार एज कैस्ट्रॉल इज कंसर्न, हमारा एक रिस्पॉन्स प्लान रेडी है और वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। हम कैस्ट्रॉल ऑन एक प्रोडक्ट है जो हमने लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में लॉन्च किया था, और ये प्रोडक्ट्स ईवी व्हीकल्स में जाते हैं। करंटली भारत में जो 4 व्हीलर्स हैं, उसमें सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कैस्ट्रॉल का है ऑन द ईवी फ्लूइड प्रोडक्ट। दूसरी बात यह है कि जो ईवी की जो टेक्नोलॉजी है, ये चेंज हो रही है हर क्वार्टर में, हर साल में। तो उस पे हम नजर बनाए रखे हैं, और हमने यूके में हमारी जो हेड ऑफिस है, वहां पे जो R&D सेंटर है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है 500 करोड़ का। ग्लोबल कंपनी ने किया है, और इससे जो रिसर्च हो रहा है, चाहे वो बैटरी मैनेजमेंट हो, थर्मल फ्लूइड हो, या डेटा सेंटर का जो नया अपॉर्चुनिटी है, उसी सभी पे रिसर्च हो रहा है। और जो उसके जो आउटपुट होगा, उस आउटपुट का भारत को भी एडवांटेज मिलेगा। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हालांकि ईवी की जो ग्रोथ हो रही है, एक बहुत अच्छी ग्रोथ है, आइस इंजन जो है उसकी भी डिमांड भारत में एटलीस्ट नेक्स्ट 10 से 15 साल तक बहुत अच्छी रहेगी। और ये जो व्यू है, ये सिर्फ हमारा व्यू नहीं है, ये व्यू एक हर लुब्रिकेंट प्लेयर का है जो इंडस्ट्री में है, और नए लुब्रिकेंट प्लेयर इंडिया में भी आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लुब्रिकेंट की डिमांड नेक्स्ट 10 से 15 साल तक बनी रहेगी। तो ओवरऑल हम हमारे मैनेजमेंट में भी काफी एक्साइटमेंट है ईवी को लेते हुए, और आगे 5 साल देखें तो दोनों बैलेंसिंग रहेगा, ईवी फ्लूइड्स और ईवी ग्रोथ। और उसी के साथ साथ आइस इंजन में भी हम नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे, जैसे कि हमने हम आगे जाके कार्स में, बाइक्स में, अगले क्वार्टर में भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जो एक परफॉर्मेंस थीम को टच करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा रिस्क नहीं है और कंपनी ने ऑलरेडी रोड मैप बना दिया है। आईसीई की डिमांड भी अभी तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। बख्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसी स्टॉक पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 गेस्ट तो जुड़े हुए ही है। पिछले 6 महीने में देखें तो स्टॉक में 55% का उछाल दिखाई दिया है। आदित्य, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है कैस्ट्रॉल पर? देखिए, मैं बिल्कुल व्यू से सहमत हूँ कि स्टॉक में आउटलुक काफी अच्छा बन रहा है। टेक्निकल भी यही दर्शा रहे हैं। अभी कैस्ट्रॉल की अगर बात करें, 209.60 चल रहा है, और इस साल अगर देखें तो इस साल या लास्ट 1.5 ईयर देखें तो स्टॉक में बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि टेक्निकली भी आउट परफॉर्मेंस में कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस पे एक बाय की राय बनेगी यहाँ पे 209.55 में, और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 190 का, और टारगेट बन के आ रहे हैं 230 से लेके 255 के। ठीक है, तो ये नजरिया कैस्ट्रॉल इंडिया पर इस वक्त आदित्य का आता हुआ। बढ़ते हैं आगे और चलिए अब शुरू करते हैं अपना खास सेगमेंट शेयर बाजार सबका अधिकार। स्क्रीन के एक हिस्से में जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, ये वो जरिया है, ये वो ब्रिज है जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है
और इस क्यूआर कोड के स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ जाएंगे। जैसे ही आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ेंगे, आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, तरीका बेहद आसान है। आप अपने सवाल जब भेजिए तो आप अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने लिया है, नजरिया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, ये भी जरूर मेंशन कीजिए। हम कई दर्शकों से लगातार कॉल के जरिए भी संपर्क करते हैं, लेकिन जरिया यही है, आपको पहले इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी लाइव कमेंट के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हम उन सवालों को भी शामिल करेंगे। पहला सवाल राकेश पांडे साहब का हमारे पास आया और ये सवाल है व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने भेजा है। बीएसई लिमिटेड में इन्होंने खरीदारी की हुई है। 2805 रुपए के भाव पे बीएसई लिमिटेड में इनकी खरीदारी है। 300 के शेयर, इनके पास 300 शेयर मौजूद हैं। फिलहाल इनके भाव से स्टॉक ऊपर, मुनाफा अच्छा होता हुआ। पिछले दिनों हमने देखा था कि जिस तरह से कुछ अहम खबरें आई, उसका असर स्टॉक पर नजर आया। बीएसई लिमिटेड एक क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन दबाव नजर आया। लेकिन इन सब के बीच में आज रिकवरी आती हुई। बताएं संतोष जी, बीएसई लिमिटेड 2805 की खरीद क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले कि स्टॉप लॉस लगाएं 2740 के नीचे बाय क्लोजिंग बेसिस। अभी इन दिनों जिस तरह से बुल मार्केट है, अगर आप देखें फंडामेंटली, तो जितने भी मतलब स्टॉक्स हैं, ब्रोकिंग स्टॉक कह लें, एक्सचेंजेस कह लें, दे मतलब फंडामेंटल परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। लेकिन वैल्यूएशन एक कंसर्न डेफिनेटली है, क्योंकि 95 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है और ईवी एबिटा 51 टाइम्स पे है करंटली। और अभी हाल फिलहाल इन्होंने कुछ चार्जेस भी एफ.एन.ओ पे बढ़ाए हैं, जिससे कि फर्दर जो है इनकम इनकी बढ़ने वाली है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें ट्रांजैक्शंस के लिहाज से, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और पेनिट्रेशन ऑफ दी जो है इक्विटी मार्केट, वो अभी भी बहुत होने बाकी हैं। तो लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी होगी कि बाय ऑन डिप्स की रहेगी। इन स्तरों पे लेने की सलाह तो नहीं होगी, लेकिन आप अगर ले रखा है आपने, तो 2740 के नीचे का एक जो है डेफिनेट स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये राय थी बीएसई पर। वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो इक्विटी ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा है। ये राय बीएसई पर। आगे बढ़ते हैं जबलपुर से। अब हमारे साथ आनंद जैन जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैडम, मेरे पास गोपाल स्नैक्स के हैं आईपीओ। ठीक है, कितने शेयर है आपके पास, कितने में खरीदे थे? 37 है, 401 के भाव पे। ठीक है, और आपका टाइम होराइजन क्या रहेगा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर, मैं 3 से 4 महीने और होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 3 से 4 महीने होल्ड कर सकते हैं। आदित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या राय बनती है गोपाल स्नैक्स पर? प्रताप स्नैक्स की अगर बात करें, गोपाल स्नैक्स प्रताप स्नैक्स ही है। नहीं, गोपाल स्नैक्स की बात कर रहे हैं हम। हाँ, अगर गोपाल स्नैक्स की बात करें तो स्टॉक अभी लिस्ट हुआ है और जब से लिस्टिंग हुआ है तब से स्टॉक थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड में है। मेरा मानना ये है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आपको ऑल्दो स्टॉक की बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है अभी, बट अगर एक अच्छा मोमेंटम प्ले खेलना है इस पे गोपाल स्नैक्स पे, तो एक बार स्टॉक को 345 पे 45 के ऊपर स्टेबलाइज होने दीजिए। वहां से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। और एक और मैं आपको ट्रिगर जोन बता दूं तो एक बार स्टॉक 390 क्रॉस करता है तो आपको इसमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 420 से लेके 440। एंड ऑन द डाउन साइड आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, जो है 300 का। स्टॉक 300 के नीचे फिसलता है तो एक बार आप थोड़ा सा इसमें एग्जिट का सोच सकते हैं। और ऊपर की साइड ये लेवल्स क्रॉस होते हैं, जो मैंने आपको पहला लेवल बताया 345, वहां पे आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे तेजी एक नई चालू हो सकती है। ठीक है, तो ये खास रणनीति आपके स्टॉक पर इस वक्त मिलती हुई। कुछ सवाल यूट्यूब से भी ले लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम यहाँ पर नेट विजन करके आ रहा है, उनके यूट्यूब हैंडल का नाम है ये। उन्होंने अपना नाम यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन उनका सवाल ओएनजीसी पे है। 285 के भाव पे उन्होंने खरीदारी की है, 500 शेयर लिए हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया
चाहते हैं। फिलहाल इनके भाव से नीचे है स्टॉक का, कुछ ही रुपए नीचे है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बीच में बेहतर ट्रेंड्स दिखाए थे, लेकिन उसके बाद से पिछले एक महीने में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही सुस्त रफ्तार रही है। ओएनजीसी खास तौर पे अगर हम देखें तो ओएनजीसी में आज भी दबाव बनता हुआ। बताएं संतोष जी, 285 की खरीद ओएनजीसी में क्या करना चाहिए? देखिए 274 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें, और ये ध्यान रखें कि ऑयल प्राइस में अगर गिरावट होती है ऑयल एंड गैस प्राइसेस में, तो इस स्टॉक पे हिट होता है। और जो कि हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से थोड़े कूल ऑफ हुए हैं ऑयल प्राइसेस, तो इसके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है। तो इसलिए यहाँ से 274 रुपए के नीचे का बाय क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। ठीक है, तो ये राय थी ओएनजीसी पर। आगे बढ़ते हैं। फारूक कुरैशी जी मुंबई से, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर एक सवाल भेजा है हिमाद्री केमिकल पर। उनके पास 500 शेयर है जो उन्होंने 228 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदे थे। उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं दिया, लेकिन आदित्य जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स पर आपकी क्या राय बनती है? देखिए केमिकल सेक्टर एक काफी वैल्यू जोन में चला गया था जब स्टॉक में 1-2 साल करेक्शन देखने को मिला। अभी मुझे लगता है स्टॉक वापस उभर के आ रहे हैं, और इसमें जो अंडर परफॉर्मेंस है वो एक रिवर्ट हो सकता है, मीन रिवर्ट हो सकता है। तो आउटलुक केमिकल सेक्टर पे पॉजिटिव बना है, और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पे भी आउटलुक पॉजिटिव है। स्टॉक में बने रह सकते हैं। मेन स्टॉक के लिए ट्रिगर पॉइंट रहेगा 400। एक बार 400 का लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये राय थी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर। अगर 400 के लेवल दिखते हैं तो उसके बाद अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सारे सवाल जो हैं वो यूट्यूब के जरिए आ रहे हैं, जिसको हम शामिल करेंगे। काकू सिंह का एक सवाल है, और इनका सवाल प्रिसीजन कैम शाफ्ट पे है। 500 शेयर हैं, 200 के भाव पे इन्होंने प्रिसीजन कैम शाफ्ट लिया हुआ है। चलिए इस पर एक राय देने की कोशिश करते हैं। बताएं आदित्य, प्रिसीजन कैम शाफ्ट क्या आपकी राय बन रही है? सोनाकॉम, राइट, सोनाकॉम प्रिसिशन फॉर्जिंग। नहीं, प्रिसीजन कैम शाफ्ट इस नाम से ये शेयर है। एक्चुअली ये मेरे टिकर में आ नहीं रहा है अभी। अच्छा, प्री कैम नाम से देखिए जरा। नहीं है? आ गया, प्री कैम के नाम जी से जी आ गया। जी जी। तो प्रिसिशन कैमशाफ्ट की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस है, एंड ऑटो सेक्टर की काफी टाइम से आउट परफॉर्मेंस चल रहा है। अभी हमने लास्ट वीक में देखा, इस वीक में देखा, ऑटो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, एंड मुझे लगता है पॉजिटिव सेंटिमेंट स्पिल ओवर इसमें भी है। और टेक्निकली भी बात करें तो पैटर्न अभी इस लेवल से अच्छे बन रहे हैं, तो बिल्कुल बने रहे स्टॉक में। और ऐड भी करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। 208.75 में स्टॉप लॉस रहेगा 185 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 230 से लेके 250 के। तो ये राय थी प्रिसिजन कैमशाफ्ट पर। आपको अगर ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद रफीक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैम जी अब बताएं हेलो। कौन। मैम एनबीसीसी के शेयर है मेरे पास 479। ठीक है, और आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैम 1 ईयर। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राय ले लेते हैं। संतोष जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। एनबीसीसी, इस पर क्या राय बनती है फंडामेंटल्स पर? ये तो काफ़ी महंगा स्टॉक है। 62 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है। ईवी एबिटा 44 टाइम्स के आसपास है, और कंपनी की अगर ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोफाइल देखेंगे तो वो 5% के आसपास है। तो गिवन द काइंड ऑफ सारी चीज़ें देख के लगता है कि थिन मार्जिन पे कंपनी काम करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो वो ठीक है, 19% के आसपास है। लेकिन जहाँ कहीं भी इस तरह की मार्जिन प्रोफाइल होती है, थोड़ा सा भी अगर इकोनॉमिक अपहीवल होता है, वहाँ पर कंपनी को काफ़ी ज़्यादा जो है मार्जिन हिट होती है, और वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी घटती है। मुझे लगता है कि ऐसे बिजनेसेस में आपको एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि शायद स्टॉक जो है वो चल सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जो है एक एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखना चाहिए, और वो स्टॉप लॉस
कहीं ना कहीं 132 के आसपास है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रह सकते हैं। वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, थिन मार्जिन्स पर कंपनी ट्रेड करता है, तो शायद कुछ अगर इकोनॉमिक अपहीवल होता है तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इस पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। आदित्य जी, आपके पास आना चाहूंगी, एनबीसीसी पर चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं इनके साथ बिल्कुल अग्री करूंगा। थोड़ा सा स्टॉक ओवर वैल्यूड भी है, और टेक्निकली भी देखें तो थोड़ा सा सप्लाई हायर लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं देखता हूँ, और मुझे लगता है कि स्टॉक में स्कोप है कंसोलिडेशन और थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड का। तो इसमें से स्विच करके और कंपनीज में जा सकते हैं जहाँ पे अच्छा आउट परफॉर्मेंस बनता है। तो यहाँ से स्विच करने की आपको सलाह मिलती हुई बढ़ते हैं आगे। प्रतीक है हमारे साथ छत्तीसगढ़ से इस वक्त बने हुए। प्रतीक, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में किस शहर से बात कर रहे हैं? सर, राजनांदगांव से बात कर रहा था। जी जी, सर, पूछिए, मेरे क्या पास जानना चाहते हैं? एचएस शेयर है, हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल। 1700 शेयर है, 335 रुपए के। हिमाद्री आपके पास कितना है? 1700 शेयर। ठीक है, किस भाव पे लिया आपने? 335। ठीक है, चलिए, आपके भाव से यहाँ से ऊपर है अभी। कोई और भी स्टॉक है आपका? सर, इसमें बने रहे लंबे समय तक, ये एग्जिट कर लें प्रॉफिट देख के। चलिए, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, थोड़ी देर पहले भी हमने इस पर राय दी, लेकिन आप का जो केस है वो थोड़ा अलग है। आप इस वक्त मुनाफे में हैं। चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए। संतोष जी, 335 की खरीद, 373 के ऊपर इस वक्त हिमाद्री नजर आ रहा है, बताइए क्या राय होगी? देखिए, थोड़ा महंगा स्टॉक दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग 45 के आसपास है, और इसी क्षेत्र की दूसरी एक कंपनी है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, पीसीबीएल के नाम से है, और उसमें काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन और एक्विजिशंस हैं। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी साइज यहाँ से जो है पीसीबीएल में ज़्यादा दिखती है, हिमाद्री में उतना नहीं दिखता मुझे। डेफिनेटली ये दोनों कंपनियों का जो एंडेवर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज केमिकल्स हैं उसकी तरफ काम कर रही हैं। पहला स्टेप हिमाद्री ने लिया था, लेकिन उसके बाद पीसीबीएल ने भी लिया, लेकिन पीसीबीएल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस जो कि कार्बन ब्लैक में है, उसके अलावा दूसरी चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद कर रही है, और काफ़ी सस्ती भी है इससे। तो रिलेटिवली मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जो है अच्छी कंपनी है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर आपको होल्ड करना है तो 350 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। ठीक है, 350 के नीचे का स्टॉप लॉस बना के रखिए, ये राय है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। विवेक चैटर्जी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। विवेक जी, बताएं कौन से स्टॉक्स पर राय लेना चाहेंगे? विवेक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, विवेक जी का सवाल हम ले लेते हैं। विवेक जी ने हमें ईपीएल पर सवाल पूछा है। 200 शेयर है उनके पास, 220 रुपए प्रति शेयर के भाव से उन्होंने खरीदा था। टाइम होराइजन तो नहीं पता, लेकिन शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें तो आदित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या राय बनती है ईपीएल पर? देखिए, ईपीएल का अगर चार्ट स्टडी करें तो मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो किया जा सकता है। स्टॉक में आप 173 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो एग्जिट करिए, अगर नहीं ब्रीच होता है तो बने रहिए, क्योंकि अपसाइड के लेवल्स खुल सकते हैं 190 से लेके 200 के। तो ये स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने आपको दोनों बता दिए। चलिए, तो ये नज़रिया आपके स्टॉक पर इस वक्त आता हुआ आदित्य जी की तरफ से। अब शो में हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस मुहिम का साथ देने के लिए, इस मुहिम से जुड़ने के लिए। अपने दोनों खास एक्सपर्ट आदित्य जी और संतोष जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो चलिए, शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे और मेरी सहयोगी अशेषा को आप इजाज़त दे सकते हैं।